नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, 5 किस्त पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। सरकार की तरफ से 5 किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद नई पेंशन सूची 2024-25 की भी जारी कर दी गई है। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में इन किस्त का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है और वह जो 5 किस्त है उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो नई पेंशन लिस्ट जारी की गई है, उस पेंशन लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, क्या आपको इन 5 किस्त का पैसा मिला या फिर नहीं मिला, ये स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी प्रकार से अपना पैसा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। विस्तार पूर्वक सभी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही एक पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं अपनी पेंशन चेक करने के लिए, लिस्ट में नाम देखने के लिए, वह भी तरीका आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये विधवा पेंशन लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि हम बात करें दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की, तो यहाँ से क्लिक करना है उनको। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसके सामने देखें, यहाँ पर ये नीले कलर में क्लिक करें लिखा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए, अब जैसे हमने इसका चुनाव किया, प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 है, जो कि अभी करंटली चल रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आप देख सकते हैं 5 जो इंस्टॉलमेंट है उनका पैसा जो कि करोड़ों में है और यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है इनको दी गई है। अब देखिए, जिस भी आप किस्त का पैसा देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप जो लेटेस्ट किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, 5वीं किस्त का देखना चाहते हैं, तो इसके सामने ये लिखा हुआ है क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने ये अगला पेज भी ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वित्तीय वर्ष 2024-25 5वीं किस्त। अब इसमें से जो भी आपका ज़िला है, सबसे पहले आपको अपने ज़िले का नाम देख लेना है। मान लीजिए ये आपका ज़िला है और यहाँ पर देखिए आपको लिखा मिलेगा बैंक, तो जो यहाँ पर ये बैंक लिखा है ना, इस बैंक का आपको चुनाव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं बैंक के आइकन पर। अब जैसे हमने क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है और अगला पेज अब हमारे सामने ओपन भी हो चुका है। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि नॉन CBS हैं, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका बैंक खाता पोस्ट ऑफिस में है और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो मनी ऑर्डर से ले रही हैं। ज़्यादातर जो बैंक होते हैं वह CBS होते हैं, तो आपका भी आशा करते हैं CBS ही होगा, आपको चेक कर लेना है। और देखिए यहाँ पर हम अब क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करें पर। ठीक है, हमने क्लिक किया और प्रोसेस चल गई, अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बैंक पोस्ट ऑफिस का नाम। अब इस लिस्ट में से आपको अपने बैंक का नाम देखना है, जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, अल्मोड़ा बैंक भी है, बांद्रा, एक्सिस, एचडीएफसी, कर्नाटका, और यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट भी है, कोटक महिंद्रा, सेंट्रल बैंक। ये सभी यहाँ पर पूरे बैंकों की लिस्ट है। अब इसमें से जिसमें आपका बैंक खाता है उसका आपको चुनाव करना है। किस प्रकार से? मान लीजिए जो आपका बैंक खाता है वह केनरा बैंक में है। अब देखिए यहाँ पर केनरा लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। ध्यान से आप इसको देखिए। और यहाँ पर देखिए इस शाखा में ये सभी शाखा आती है और यहाँ पर पेंशनर्स की संख्या है और यहाँ पर आप राशि देख सकते हैं इस समय लिखी हुई है। अब देखिए हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। जो बात करते हैं हम किसी एक शाखा के बारे में आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये शाखा है, इसके सामने देखिए यहाँ पर 7 पेंशनर्स हैं। 7 पेंशन धारकों को 10,500 रुपये पेंशन के दिए गए हैं। यदि आप इसको भाग करेंगे 10,500 को, जी हाँ 10,500 को यदि आप भाग करेंगे 700 से, माफ़ कीजिएगा 7 से, तो आपका आंसर आएगा 1,500। यानी कि प्रत्येक लाभार्थी को 1,500 रुपये ये धनराशि सरकार दे रही है, बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जैसे ये शाखा है और इस शाखा में 100 पेंशन धारक हैं। 100 पेंशन धारकों को यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,15,000, ये माफ़ कीजिएगा 1,50,000 ये पेंशन राशि दी जा रही है। यदि आप 1,50,000 पेंशन धारक हैं, जी हाँ 1,50,000 को यदि आप 100 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, माफ़ कीजिएगा 100 से, जी हाँ ये हमने 100 से भाग किया तो आ गया है 1500। चलिए दोबारा से देखते हैं। ये रहा आपका यानी कि 1,50,000। यदि आप इसको 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने पर आपका 1,500 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक लाभार्थी को इस राज्य में 1,500 रुपये ये पेंशन राशि दी जा रही है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो। ये तो देखिए हमने आपको जानकारी दे दी है। अब लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना है आपको? मान लीजिए देखिए जैसे कि ये आपकी शाखा है, ये वाली, यहाँ पर तो आपने पता लगा लिया कि पेंशन कितनी मिल रही है और यहाँ पर आपको क्लिक करके लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया और ये प्रोसेस चल गई है और लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। हमने स्क्रॉल डाउन इसको कर लिया है। यहाँ पर आप पेंशन धारक का नाम देख सकते हैं इस कॉलम में, उनके पिता या पति का नाम है और यहाँ पर उनका एड्रेस है जो आवेदन करते समय पेंशन धारक ने अपना एड्रेस दिया था। देखिए दोस्तों, जिन पेंशन धारक की मृत्यु हो चुकी है या अपना जो एड्रेस है वह छोड़कर कहीं और रह रहे हैं, किसी और राज्य में निवास कर रहे हैं, तो उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वह अब पेंशन नहीं ले पाएंगे। जो वर्तमान में पात्र व्यक्ति हैं, पात्र पेंशन धारक हैं, उनको ही सरकार पेंशन दे रही है और उन्हीं के बैंक खाते में 1 से लगाकर अब तक 5 किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। और इस प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए लिस्ट काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट उन्हीं व्यक्तियों की है जिनको पेंशन दी गई है। अब देखिए बात करते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट हो सकते हैं। चलिए वह भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन, ये लिखकर आपको सर्च करना है। अब जैसे हमने सर्च किया समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड लिखा आ चुका है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप पढ़ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड पोर्टल पर हम आपको लेकर आ चुके हैं जो कि एक पेंशन पोर्टल है। नीचे आना है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किसी जिले के पेंशनर्स की संख्या जानने के लिए माउस के पॉइंटर को उत्तराखंड के मानचित्र पर या उस जिले पर केंद्रित करें।
वित्त वर्ष 2024-25 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि अभी करंटली चल रहा है। और यहाँ पर यदि आप विधवा पेंशन की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यदि दिव्यांग की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। वृद्धावस्था पेंशन की धारक की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आगे का स्टेप हमने आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपको चुनाव करना है, लिस्ट में अपना नाम देखना है और कितनी पेंशन राशि पेंशन धारकों को दी जा रही है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ और दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पेंशन राशि जाने लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया है और देखिए बात हो रही है सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। अब यहाँ पर योजना है गरीबी रेखा से न्यूनतम, अधिकतम, केंद्र, राज्य और पेंशन राशि। कैसे समझना है, देखिए जो यहाँ पर ये वृद्धावस्था पेंशन धारक है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और न्यूनतम आयु जिनकी 80 वर्ष है, उनको अधिकतम आयु 150 वर्ष रखी गई है राज्य सरकार की तरफ से। उनको केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपये दे जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से 1000 रुपये, टोटल ये 500 रुपये हो गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, न्यूनतम आयु उनकी 60 वर्ष रखी गई है, अधिकतम 79 यानी कि 79 रखी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 200 और राज्य सरकार की तरफ से 1300, टोटल हो गए हैं 500 रुपये। इसी प्रकार से जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, उनकी उम्र 80 वर्ष रखी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम आयु 150 रखी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं दी जाती, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये उनको देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उनको 60 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है, अधिकतम 79 वर्ष रखी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई अंशदान नहीं दिया जाता, केवल राज्य सरकार उनको 1500 रुपये दे रही है। अब इसी प्रकार से आप यदि विधवा महिला पेंशन की जानकारी चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये चुनाव हो चुका है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से देख सकते हैं गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले न्यूनतम आयु 40 है, अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं जाती, 1500 रुपये राज्य सरकार देती है। विधवा को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनकी न्यूनतम आयु 40 है और अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है। 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और 1200 रुपये राज्य सरकार। इसी प्रकार से 1500 रुपये उनको दिए जाते हैं। और दिव्यांग क्या है सभी पेंशन यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए पूरा डेटा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। आज की देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है गरीबी रेखा से ऊपर तुरंत परिवार की वार्षिक आय 48 से कम हो, कुष्ठ रोगी को ही 1000 रुपये पेंशन मिलती है। पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको दे दिया है। आज की यह जानकारी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।